पंचकुला नगर निगम में 160 करोड़ रुपए के गबन का मामला लगातार सुर्खियों में। एसीबी की तरफ से इस मामले में कार्रवाई की गई है और एक बड़ा सवाल यह है कि 160 करोड़ रुपए के गबन के पीछे आखिर है कौन। उस तक भी पहुंचने की कोशिश एसीबी की तरफ से की जा रही है। सरकार भी कह चुकी है कि इस मामले में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। इसमें एक और आरोपी हैं स्वाति तोमर, जिन्होंने खुद को सरेंडर किया था और अब उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। स्वाति तोमर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है और स्वाति के वकील नीरज ने खबर अभी तक से बातचीत की और खबरें अभी तक पर उन्होंने दावा किया कि स्वाति को कॉन्ट्रैक्टर बनाने की बात कहकर अकाउंट खुलवाए गए थे। स्वाति के पास ना तो बैंक की किट थी और ना ही बैंक में रजिस्टर मोबाइल। वकील का यह भी कहना है कि पैसा कहां तक पहुंचा, कैसे पहुंचा, इसकी जानकारी भी उनके पास है, लेकिन अभी इस बारे में वो मीडिया से ज्यादा डिस्कस नहीं कर सकते कि फाइनल तौर पर पैसा कहां पहुंचा। एसीबी इस मामले की जांच कर रही है। खबर अभी तक के स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी ने स्वाति तोमर के वकील नीरज से बातचीत की। क्या कुछ उनका कहना है वो भी आप सुनिए। पंचकुला निगम घोटाले को लेकर के लगातार इस मामले की कलई खोलने को लेकर के एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से गिरफ्तारियां की जा रही है और जो आरोपी हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। आज भी हम पंचकुला कोर्ट के अंदर मौजूद हैं, जहां पूछताछ के बाद कल जो स्वाति तोमर है, जिनकी तरफ से सरेंडर किया गया था, उन्हें कोर्ट में लाया गया। उनके वकील हमारे साथ हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। न सिर्फ स्वाति तोमर के बल्कि और भी कई जो आरोपी हैं इस मामले में, उनके भी आप वकील हैं, उनसे हम बात करेंगे इस बारे में। एडवोकेट साहब, क्या इस पूरे मामले के अंदर अभी तक आपने जो तमाम आरोपी हैं सिलसिलेवार तरीके से आप बताएं कि किस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर के आरोपी आप तक पहुँचे, उन्होंने अपनी व्यथा बताई और उसको किस तरीके से कोर्ट में आपकी तरफ से रखा जा रहा है? जी देखिए, इस मामले में सबसे पहले हम अपीयर हुए थे दिलीप राघव की तरफ से, जो कि रिलेशनशिप मैनेजर थे कोटक महिंद्रा बैंक में। दिलीप राघव का पर्टिकुलरली अगर हम रोल की बात करें तो एज पर प्रोसिक्यूशन उन पे रोल ये था कि ये बैंक की तरफ से मास्टरमाइंड थे, लेकिन जबकि अब जो तथ्य सामने आए हैं, जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी आया है, इसमें कोई भी एफडी वगैरह है वो दिलीप राघव ने खुद नहीं बनाई थी। कोई भी जो ट्रांजैक्शन आज तक हुई है वो दिलीप राघव ने ऑथराइज नहीं की थी। दिलीप राघव का जो लिमिटेड रोल था वो इतना था कि बीइंग रिलेशनशिप मैनेजर, कोई भी डॉक्यूमेंट अगर एमसी को बैंक तक पहुंचाना है, बी इट डेबिट नोट, बी इट चेक और एनीथिंग एल्स, कोई नया अकाउंट खुलवाना है तो उसका अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, तो रिलेशनशिप मैनेजर की ये ड्यूटी है कि वो एमसी में जाएगा, वो डॉक्यूमेंट्स लेके आएगा। बैंक में जो भी ऑथराइज पर्सन है, अगर अकाउंट खोलना है तो उसके लिए जो ऑथराइज है, अगर कोई ट्रांजेक्शन पास करनी है तो उसके लिए जो ऑथराइज है उसको वो एज इट इज दे देगा। तो जो भी ट्रांजेक्शन पास होती थी, जो ऑथराइज्ड पर्सन बैंक में था वो पास करते थे। ये चीज भी अब सामने आ चुकी है कि कोई भी जो एफडी है वो दिलीप राघव ने फोर्स नहीं की हुई। किसी भी बैंक अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पे कोई फोर्स साइन है वो दिलीप राघव ने नहीं किया। तो दिलीप राघव का तो लगभग केस यही था कि जी ये बैंक के मास्टरमाइंड थे, लेकिन उनके खिलाफ एक भी एविडेंस अब तक नहीं आया कि जी ये चीज़ इन्होंने दी। दिलीप राघव के बाद जो इसमें सब्सिक्वेंट गिरफ्तारी हुई, जिनकी तरफ से हम पेश हुए हैं, वो रजत धारा है। रजत धारा के लिए भी प्रोसिक्यूशन ये चीज़ मान चुका है कि उनके अकाउंट्स को एज ए डमी अकाउंट यूज किया गया। उनको पहले ये शो किया गया कि आपको कॉन्ट्रैक्टर बनाया जाएगा, फिर उनके अकाउंट्स लिए गए और उन अकाउंट्स में हैवी ट्रांजैक्शंस, लगभग 75-80 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शंस उनके अकाउंट में हुई और वो पैसा आगे जो है प्राइवेट बिल्डर्स को या प्राइवेट पर्सन्स में वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ और उन्हीं लोगों ने उसके जो है फ्रूट्स इंजॉय किए हैं। रजत धारा ने पर्सनली उसमें से कोई मनी इंजॉय नहीं की। उसके बाद सब्सिक्वेंटली इसमें आज हम पेश हुए हैं स्वाति तोमर के लिए। स्वाति तोमर के साथ तो इतनी नाइंसाफ़ी हुई है कि उनको ये बताया गया कि आपको सब कॉन्ट्रैक्टर बनाया जाएगा। कॉन्ट्रैक्टर किस चीज़ का, कहाँ पे? गवर्नमेंट सब कॉन्ट्रैक्टर, बेसिकली गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में उसको सब कॉन्ट्रैक्टर बनाया जाएगा। उसके लिए उनके डॉक्यूमेंट्स मांगे गए, उनको कुछ डॉक्यूमेंट शो भी किए गए कि जी ये देखिए ऐसे ऐसे कॉन्ट्रैक्टर बनते हैं, आपको कुछ काम नहीं करना है, बस जो भी है अमाउंट वगैरह आएगी वो लीगल सोर्स से, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से आएगी, गवर्नमेंट ऐसे ही तो आपको पैसे दे नहीं देगी। तो उन्होंने उस चीज़ पर बिलीव करके सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट्स दिए थे। उन अकाउंट्स, उन्होंने उन डॉक्यूमेंट्स को यूज करके अकाउंट्स खुलवाए, अकाउंट्स की जो किट्स हैं वो अपने पास रखी। उन अकाउंट्स में जो मोबाइल नंबर थे वो मोबाइल नंबर भी स्वाति तोमर के नहीं थे, वो उन्होंने अपने ही रखे। तो जो भी ट्रांजैक्शन आती थी उसका कोई मैसेज स्वाति के पास नहीं आता था। उन अकाउंट्स में टोटल कितनी अमाउंट आज तक आई इस चीज़ का भी स्वाति तोमर को नहीं पता है और वो आगे किसके पास गई इस चीज़ का भी स्वाति तोमर को आज तक नहीं पता है। पुलिस के वर्जन के हिसाब से भी आज जो ये रिमांड पेपर कोर्ट में पुलिस ने दिया है, इसके हिसाब से भी स्वाति तोमर से कुछ भी इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस कुछ भी उसके अगेंस्ट नहीं आया, कोई रिकवरी नहीं हुई है। उसने खुद सरेंडर किया और पूछताछ में वो पूरी तरह से उसने सहयोग किया, इसीलिए उसका कोई पुलिस रिमांड भी नहीं मांगा गया और उसको आज जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया। तो रिलेशनशिप मैनेजर हो गए दो लोग जो है इसमें। स्वाति क्या करती थी
और रजत धारा क्या करते थे, और क्या इनका भी आपस में कोई किसी तरीके का मिलाप था? देखिए, स्वाति बेसिकली टीचर बैकग्राउंड से है। अर्लियर वो फिटजी में बायोलॉजी की असिस्टेंट प्रोफेसर थी, और अब फिटजी बंद होने के बाद से वो ट्यूशन पढ़ा के अपने बच्चों का गुजारा कर रही हैं, एंड सी इज सोल ब्रेड अर्नर ऑफ हर फैमिली। छोटे बच्चे हैं, उनका गुजारा कर रही हैं। और रही बात रजत की, तो रजत भी वो अपनी कुछ क्लासेस, मेडिटेशन की क्लासेस वगैरह चलाते हैं। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग देन आर्ट ऑफ लिविंग की शायद वो क्लासेस वगैरह चलाते हैं। इनका आपस में वैसे कोई रिलेशन नहीं है, बट हाँ कुछ कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू रजत और स्वाति मिले थे, और रजत ने ही उनको प्रपोज किया था कि मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ और आपको सब कॉन्ट्रैक्टर जो इसमें बना दिया जाएगा। इस पूरे मामले के अंदर आपसे जितनी बातचीत हमारी हुई है, रजत का अकाउंट भी डमी अकाउंट के तौर पर यूज़ हुआ और स्वाति का भी डमी अकाउंट के तौर, तो ये यूज़ किया किसने? ये गुत्थी क्या आप तक सुलझी है? क्योंकि आप पूरे मामले को कोर्ट के अंदर भी देख रहे हैं, जो बात रखी जाती है एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से भी, वो भी आपके सामने आई होगी। आपने अभी बातचीत में भी कहा कि कुछ प्राइवेट बिल्डर्स को दिया गया, वो चीज़ें अभी तक क्या उनका खुलासा हो पाया किसी तरीके? देखिए, ऑफिशियली पेपर्स में उनका खुलासा हो चुका है, लेकिन उनमें से अभी तक कोई भी अरेस्ट नहीं हुआ है, इसलिए किसी का भी नाम अभी बाहर नहीं आया है अभी तक। जो इसमें अगर हम मास्टरमाइंड के रूप में देख सकें तो प्रोसिक्यूशन ने जो इल्ज़ाम लगाए हैं, विकास कौशिक जो एमसी में सीनियर अकाउंट ऑफिसर थे, उन पे ऐसी एलिगेशंस हैं प्रोसिक्यूशन की कि भाई वही जो है एफडी वगैरह फोर्ज करते थे, वही अकाउंट ओपनिंग फॉर्म वगैरह पे हैं, उनके जेन्युइन साइन पाए गए हैं। वो तो एमसी की तरफ से हुए ना, विकास कौशिक। जी जी जी, लेकिन ये भी उनके वकील साहब या वो अपना केस प्रेजेंट करेंगे कि ऐसा सच है क्या। ये प्रोसिक्यूशन की स्टोरी है कि विकास कौशिक ने ऐसा किया है, ये हमारा ऐसा कोई दावा नहीं है, बट हम ये कह रहे हैं कि जी प्रोसिक्यूशन इस केस को कैसे प्रेजेंट कर रही है। रही बात कि आगे इस पैसे को यूज कैसे किया, तो वो ट्रांजैक्शंस एसीबी के पास, प्रोसिक्यूशन के पास कंप्लीट ट्रांजैक्शन आ चुकी हैं कि किसके पास गई, किसके पास नहीं गई, लेकिन उस चीज़ का खुलासा अभी तक उन्होंने किया नहीं है। तो हमारे लिए भी वो नाम अभी के लिए लेना उचित नहीं रहेगा। टाइम आने पर बहुत जल्दी ये सारी चीज़ें सबके सामने आएंगी। सबके सामने आएंगे। इस पूरे मामले में और कितने लोग आपको लग रहा है, क्योंकि आपने रजत से भी बात करी होगी, स्वाति से भी की होगी, क्या और भी कोई ऐसे नाम है जिनके डमी अकाउंट बना करके इस्तेमाल किया गया? जी, अगर इस चीज़ पूरी चेन को अगर हम समझने की कोशिश करें तो एमसी के अकाउंट से जितना भी पैसा निकला वो टोटल 5 अकाउंट्स में गया था। उन 5 अकाउंटों में से 3 जो लोग अरेस्ट हुए हैं, रजत, स्वाति और कपिल, ये 3 लोग अरेस्ट हो चुके हैं, और 2 लोग और थे जिनके अकाउंट में करोड़ 1.5 करोड़ के आसपास की इतनी अमाउंट ही दोनों में गई थी, उन दोनों की डेथ हो चुकी है। तो एमसी से जो पैसा निकला वो डायरेक्ट 5 ही अकाउंटों में गया था, और उन 5 लोगों का पता लग चुका है कि ये 5 लोग थे, 3 अरेस्ट हो चुके हैं, 2 लोग मर चुके हैं। अब उन 5 अकाउंटों में से फर्दर किस किस के पास पैसा गया वो चीज़ें भी पुलिस को तो पता लग चुकी हैं, क्योंकि सारा कुछ बैंक टू बैंक हुआ है, लेकिन उनमें से अभी तक कोई भी अरेस्ट नहीं हुआ है। जी, इस पूरे मामले को लेकर के अभी जांच की जा रही है? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल जांच चल रही है। लगभग पुलिस को बस अरेस्ट के लिए वो छापेमारी कर रहे हैं, अरेस्ट ही पेंडिंग है, और बहुत जल्दी ये चीज़ें सामने आ जाएंगी। तो सीधे तौर पर इस पूरे मामले को लेकर के अगर हम देखें तो लगातार ये मामला पेचीदा होता चला जा रहा है। मनी ट्रेल को लेकर के एंटी करप्शन ब्यूरो के हाथ उस व्यक्ति तक जो इस पूरे मामले को लेकर के मास्टरमाइंड है, वो कौन कौन लोग हैं, किस तरीके के लोग हैं, कौन वो बिल्डर्स हैं, ये एक बड़ा सवाल अब बनते हुए नजर आ रहा है। क्योंकि जो तमाम यहाँ पर जो आरोपी आ रहे हैं उनका ये कहना है कि वो उस अकाउंट को उस तरीके से इस्तेमाल नहीं करते थे, बल्कि डमी अकाउंट के तौर पर उनके अकाउंट को इस्तेमाल किया गया और उसके बाद इस प्रकार के गबन को अंजाम देने का काम किया गया। लेकिन इस अंजाम के पीछे कौन है, अभी तक ये पूरे तरीके से कलई खुलनी बाकी है। पंचकुला से कैमरामैन सुनील के साथ जितेंद्र चौधरी, खबरें अभी तक।